नेक्स्ट पोएम शुरू करते हैं, दैट इज फायर एंड आइस। तो अब इस इमेज से आपको याद रहेगा फायर एंड आइस। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल इमेज बाय जोजो एस आर्ट, वेरी ब्यूटिफुल इमेज, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे फायर एंड आइस की बात कर रहे हैं। अगेन पोएट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो इस पोम में जो आइस और फायर है, अगर मैं फायर की बात करूं तो फायर क्या है, डिजायर, लोगों की डिजायर, और आइस क्या है, हेट्रेड, क्या है, हेट्रेड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पोएट बोलता है कि जो वर्ल्ड है इट कैन बी इजिली एंडेड विथ द डिजायर ऑफ द पीपल, ठीक है। लोगों की इतनी डिजायर है जिससे लोग एक दूसरे से दुश्मनी पाल रहे हैं और उससे जो अर्थ है वो एंड हो सकती है। एंड पोएट बोल रहा है जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम विद दोज पीपल हु फेवर फायर, जो बोलते हैं कि फायर से अर्थ एंड हो सकती है, और अर्थ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिजायर। अब बात करते हैं आइस, आइस इज हेट्रेड। तो सेकेंड स्टैंजा में पोएट बोल रहा है कि जो अगर अर्थ को मौका मिले 2 बार मरने का, 2 बार खत्म होने का, तो आइस भी इक्वली सफिशिएंट है, आइस भी उसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है अर्थ को जिस तरीके से फायर ने डिस्ट्रॉय किया। एंड यहाँ पे आइस जो रिप्रेजेंट करती है दैट इज हेट्रेड अमंग पीपल। तो आइस क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज हेट्रेड अमंग पीपल। क्लियर, समझ आया? तो अब ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम रीड करते हैं। सो फायर एंड आइस इज अ स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम वेयर द फायर इज यूज्ड एज द इमोशन ऑफ डिजायर and ice that of hatred. He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world. One is of the opinion. Basically अगर फायर एंड आइस की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम है जहाँ पे फायर को यूज किया गया एज एन इमोशन ऑफ डिजायर एंड आइस को यूज किया गया एज एन हेट्रेड, एज अ हेट्रेड. He has used the idea of two groups who have their own possible. 2 ग्रुप्स के आइडिया यूज करे जिनके अपने थॉट्स है कि किस तरीके से अर्थ जो है एंड हो सकता है, वर्ल्ड जो है एंड हो सकता है. अब सबका पहला जो ग्रुप है उनका ओपिनियन है कि फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय द अर्थ, ठीक है, एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, व्हाइल द अदर थिंग्स, ठीक है, एवरी पॉसिबिलिटी ऑन द जो डिजायर से रिलेटेड है इट कैन एंड द अर्थ. और अगर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं, इन ओपिनियन दे फेवर आइस एंड दे सेड कि आइस अपने लो टेम्परेचर से कंप्लीटली अर्थ को खत्म कर सकता है, ठीक है, एंड इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन. तो दोनों कंपोनेंट फायर एंड आइस सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन से कंपेयर किया गया है, दैट इज डिजायर एंड हेट्रेड. फायर इज डिजायर एंड हेट्रेड इज आइस, ठीक है. सो पोएट इज ओरिजिनल ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैज बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद फियरी डिजायर. तो पोएट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा है दैट आई फेवर दोज पीपल जो ये कहते हैं कि भाई फायर से अर्थ एंड होगी, क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, एंड कंसिडर इट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ह्यूमन बींग्स ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन. Thus he considered fire as more competent for destruction, but when he thinks that icy hatred is just as capable of ruining human, though slowly and steadily. Therefore, if earth was to end twice, अगर अर्थ को मौका मिले ट्वाइस 2 बार एंड होने का, तो आइस भी इक्वली सफिशिएंट है वर्ल्ड को एंड करने में जितना फायर है. इफ अ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लीड टू साइलेंट डैमेज. दोनों में कंट्रास्ट दिखाया गया है. Similarly, if the fire is pure passion, ice is pure reason. Thus, the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotion rule us, and if we don't control them, they will surely bring us all on the verge of chaos. Clear? समझ आया? नाउ वी आर रीडिंग द थीम ऑफ द पोएम. अब थीम क्या है पोएम की? थीम ये है कि जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स है ह्यूमन डिजायर की, जो ह्यूमन हमारे डिजायर्स की डिस्ट्रक्टिव पावर है, ठीक है, वो वर्ल्ड को एंड कर सकती है. एंड इनफैक्ट आइस भी वर्ल्ड को एंड कर सकती है, हेट्रेड भी वर्ल्ड को एंड कर सकती है. सो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिजायर एट द इनएविटेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड brought on by either fire, that is passion or desire, or ice, that is hatred or indifference, are the themes of the Robert Frost poem Fire and Ice. The poem examined the possibility that either extreme emotion or total indifference could bring about the end of the world. Clear? अब आते हैं rhyme scheme of the poem पे. किस पे? rhyme scheme of the poem. तो
राइम स्कीम देखो, इसकी राइम स्कीम मैंने अभी आपको बताया कि राइम स्कीम में हम क्या नोटिस करते हैं। राइम स्कीम में हम नोटिस करते हैं राइमिंग वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स। जैसे कैट बैट, दे आर राइमिंग वर्ड्स। थ्रो क्रो इज राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो उस राइमिंग वर्ड से हम राइमिंग वर्ड कहाँ पे नोटिस करेंगे? हर एक लाइन के एंड वर्ड पे, लास्ट वर्ड पे। ठीक है, हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को नोटिस करेंगे एंड जिसके सेम राइमिंग्स होगी उसको सेम अल्फाबेट देंगे। जैसे फायर एंड डिजायर इज अ सेम राइमिंग वर्ड। मैं पेन चेंज करती हूँ। फायर एंड डिजायर इज द सेम राइमिंग वर्ड, तो हमने फायर और डिजायर को ए दे दिया। फिर से ये फायर आ गया, इसको भी ए दे दिया। ठीक है, ये आपका है पैराग्राफ 1। ठीक है, पैराग्राफ 1। ठीक है, अब आता है आइस। बी हो गया आइस, ट्वाइस बी हो गया, ट्वाइस आइस आइस, ये भी बी हो गया, सफाइस बी हो गया। ठीक है, हेट इज सी एंड ग्रेट इज सी, ये हो गया। हेट एंड ग्रेट आर राइमिंग वर्ड। ठीक है, समझ आया? तो राइमिंग वर्ड यहाँ पे क्या क्या होंगे आपके फर्स्ट आंसर में? ए बी ए ए, क्या हुआ? ए बी ए ए, बी सी बी। ठीक है, तो क्या हो गए? ए बी ए ए फर्स्ट स्टैंजा के, बी सी बी, ये हो गया बी सी बी सेकंड स्टैंजा के। ये हो गया आपका राइम्स।